तो अब हम सीख रहे हैं चार्ट्स के बारे में। चार्ट क्या होते हैं? जिस तरह हमने शेप्स के जरिए इलिस्ट्रेशंस करना सीखी, मिसाल के तौर पे हमने टेक्स्ट लिखा, टेक्स्ट के साथ साथ फिर हमने उसके ऊपर शेप्स बनाए और शेप्स बनाने के साथ साथ फिर हमने उसके अंदर शेप्स के स्मार्ट लेआउट से मज़ीद शेप्स के ज़रिए और कुछ बातों को लोगों को बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश करी। तो चार्ट भी एक इलिस्ट्रेशन का टूल है, लेकिन ये डेटा विजुअलाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डेटा विजुअलाइजेशन क्या होता है? बेसिकली डेटा विजुअलाइजेशन आजकल की एडवांस टेक्निक है और इसमें बहुत कम लोग हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा एडवांस टेक्निक है इस हवाले से कि इसमें आप डेटा को बार्स, सर्कल्स, कलर्स के ज़रिए लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इसकी मिसाल हम यूँ लेते हैं कि मिसाल अगर हम क्रिकेट मैच देखते हैं, क्रिकेट मैच में एक तो स्कोर बोर्ड आ रहा होता है। स्कोर बोर्ड के ऊपर आपके ऊपर नंबर लिखे आ रहे होते हैं, कितने खिलाड़ियों ने कितने रन बनाए, कितने आउट हुए, कितने बचे, कितने ओवर हुए। लेकिन उसके साथ साथ वो आपको ग्राफ भी दिखा रहे होते हैं, मतलब बार्स दिखा रहे होते हैं, लाइंस दिखा रहे होते हैं, डॉट्स दिखा रहे होते हैं, सर्कल्स दिखा रहे होते हैं। हालांकि उसकी क्या ज़रूरत है, मैं तो वैसे ही नज़र आ गया था। उसकी ज़रूरत यूँ होती है कि देखें, अगर दुनिया की बात करें, दुनिया में अभी भी इलिटरेट लोगों की कंपैरिजन में इलिटरेट लोगों का रेशो ज़्यादा है, ठीक है ना। और दूसरी बात, खेल जो है वो उसका लिटरेसी से कोई ताल्लुक नहीं है। मतलब कोई भी किस्म का खेल है उसका तालीम से क्या ताल्लुक है? खेलना आना चाहिए और बस पता होना चाहिए। और अक्सर जो लोग कम तालीमी याफ्ता होते हैं, मतलब जो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मास्टर्स पीएचडी नहीं करते, वो अपने खेल के अंदर बड़ा एक्सपर्ट होते हैं क्योंकि उन्होंने टाइम उसमें लगाया हुआ होता है। तो जो ऑडियंस होती है उसको जहन में रखा जाता है। अगर कोई ऑडियंस ऐसी है जिसको वो नंबर नहीं दिख रहे या कुछ जिनको ब्लर दिखता है या कुछ को दूर दिखता है, तो बहुत सारे लोग ग्राफ से समझ जाते हैं। जैसे हाईवे के ऊपर आप निशानात से समझ जाते हैं, पढ़ने की क्या जरूरत है, भाई ये लिखा हुआ है इसका मतलब इधर जाना है, ऐसे बना हुआ है इसका मतलब ये इधर जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं चार्ट्स के अंदर कवर होती हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बड़े लेवल के डेटा को, फॉर एग्जांपल जैसे बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यूज़ हैं, नंबर्स हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस के नंबर्स हैं, मिलियंस और ट्रिलियंस के जो हमारे पास जो है ना कोई भी डिजिट्स हैं, और उनको हम शो करना चाह रहे हैं नंबर्स में कि भाई इतना इनकम हुई, इतना ये हुआ, तो इंसान नंबर्स को पढ़ के समझने में, जज करने में थोड़ा टाइम लगाता है। लेकिन अगर उसकी जगह पे दो लाइनें खींच के बता दी जाए, जो लाइन बड़ी है वो ज़्यादा है, जो लाइन कम है वो छोटी है, तो वो जल्दी से समझ जाता है। तो डेटा विजुअलाइजेशन मतलब ये एक बड़ी एडवांस टेक्निक है। इसको सीखना भी आपको चाहिए कि आप अपने काम को यूनिक तरीके से दिखा सकें। देखिए, नंबर में तो कोई भी दिखा देगा, लिखकर कोई भी दिखा देगा, लेकिन उसको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में लाना, ग्राफ्स में दिखाना और उसको हर ग्राफ को किसी प्रॉब्लम के अंदर शो करना, उसे हम कहते हैं डेटा विजुअलाइजेशन, और वो हम चार्ट्स के जरिए कर सकते हैं। ये ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी है, एक्सेल में भी है, पावर पॉइंट में भी है और एक्सेस में भी है, ठीक है। अब इसको कैसे यूज़ करना है इसमें देखते हैं। अब जैसे हम जाएंगे इंसर्ट में, जाके क्लिक करेंगे चार्ट के ऊपर, तो हमें ये पूरा चार्ट का जो है ना पूरा टेबल नज़र आएगा। अब इसमें कोई 10-12 किस्म के चार्ट हैं, हम 10-12 चार्ट तो नहीं करेंगे, लेकिन असल में 10-12 चार्ट क्यों नहीं करेंगे इसके बारे में बता देते हैं। देखिए, हर चार्ट किसी न किसी प्रॉब्लम को सॉल्व के सोल्यूशन को दिखाने के लिए इस्तेमाल ज़रूर होगा, ये बात आप जहन में रखें। लेकिन उसके साथ साथ उस प्रॉब्लम का आपको पता भी होना चाहिए और उस प्रॉब्लम का किस तरह से डेटा को विजुलाइज कराना है उसके बारे में पता होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे अभी हम कहते हैं कि 200 प्लस 300, तो हम सबको पता है 500 होते हैं, लेकिन हम कहें कि 200 और 300 का मीडियन निकालो, इसका स्टैट्स निकालो, ये हमें नहीं पता। लेकिन जब हमें मीडियम स्टैट्स का पता पड़ जाएगा तो हम निकाल लेंगे। तो इसीलिए फील्ड से रिलेटेड नॉलेज भी होना आपको लाजमी है, ठीक है ना। मैं जो आपको कॉमन चार्ट करा रहा हूँ वो आपकी एज में और अब तक जो हम लोग बात कर रहे होते हैं उस पर समझाने की कोशिश करूँगा। फिर कल को आप किसी खास फील्ड में चले जाते हैं, आप इंजीनियरिंग करते हैं या आप कोई समंदरी डेप्थ को नापने के लिए कोई चार्ट के जरिए डेटा प्रेजेंट करना चाहते हैं, या आप कोई रेडार के अंदर कोई चीज़ सर्किल में आ रही है, या किसी चीज़ के इन्फ्लेशन को आप जाहिर करने के लिए करना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन ये टूल आपको आते होंगे, जब वो प्रॉब्लम समझ जाएंगे तो इनमें डेटा फिक्स कर लेंगे कौन सा टूल में कौन सा डेटा फिक्स रहेगा। अभी आज हम करेंगे इसके अंदर कॉलम चार्ट। अब कॉलम चार्ट किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है? देखिए, कॉलम चार्ट के हमारे पास एक मॉडल ये है, दूसरा ये, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये सारे मॉडल्स इसी की फैमिली के हैं। और इस पर क्लिक करके हम पहला मॉडल लेके जैसे ओके करेंगे तो हमें ये एक चार्ट नजर आएगा और उसके साथ ये डेटा शीट भी खुल जाएगी। ये डेटा शीट आप क्लोज कर देंगे तो दोबारा कैसे खुलेगी इसको भी समझना है। तो सबसे पहले जब आप चार्ट पे क्लिक करेंगे तो चार्ट के साथ दो टैब एक्टिवेट होंगे, चार्ट डिजाइन का और फॉर्मेट का। जो चार्ट डिजाइन और फॉर्मेट का जो टैब है, बेसिकली चार्ट डिजाइन में चार्ट से रिलेटेड ऑप्शंस हैं और फॉर्मेट वो शेप से रिलेटेड ऑप्शंस हैं जो हम पहले ही कर चुके हैं। अब चार्ट डिजाइन में यहाँ पे हमें मिलेगा ऑप्शन एडिट डेटा का, जहां से हम इसके अंदर डेटा को इंसर्ट कर सकेंगे, ठीक है। और ये किस तरह से होगा अभी इसको देखते हैं, लेकिन उससे पहले हम इसको समझते हैं कि ये चार्ट किस तरह के प्रॉब्लम को दिखाने के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
आप इस चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आपको बता रहा है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3। तो इससे क्या पता चलता है? इससे ये पता चल रहा है कि यार देखो सीरीज 1 का कलर ये है, 2 का कलर ये, 3 का कलर ये, और सीरीज 1 कैटेगरी 1 में भी है, सीरीज 2 कैटेगरी 2 में भी है, सीरीज 3 कैटेगरी 3 में भी है, कैटेगरी 4 में भी है। इससे ये पता चला कि इस फॉर्म का जो बेसिक मॉडल है वो ये है कि ऑल सीरीज फॉल इन कैटेगरी, ऑल सीरीज फॉल्स इन ऑल कैटेगरीज, तमाम सीरीज हर कैटेगरी के अंदर फॉल करेंगी। यानी कि अगर इसके अंदर एक कैटेगरी बनाएंगे और 5 सीरीज बनाएंगे तो 5 सीरीज इस कैटेगरी में फॉल करेंगी। अगर आप 2 कैटेगरी बनाएंगे तो 5 सीरीज, 5 इसमें भी फॉल करेंगी, 5 इसमें भी फॉल करेंगी। अगर आप 3 कैटेगरी बनाएंगे, 5 सीरीज बनाएंगे तो 5 पहली कैटेगरी में, 5 दूसरी कैटेगरी में और 5 तीसरी कैटेगरी में भी फॉल करेंगी। आप सीरीज भले कितनी बढ़ा दें लेकिन वो तमाम कैटेगरीज में फॉल करेगी। ऐसा नहीं होगा कि एक सीरीज पहली कैटेगरी में आएगी, दूसरी सीरीज दूसरी कैटेगरी में, नहीं, सारी सीरीज सब कैटेगरीज में इक्वल फॉल करेंगी। तो अब सोचें कि ऐसा प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि जो हम इसके अंदर डिस्प्ले करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सोचें कैटेगरी, सीरीज, कैटेगरी, एक चीज को हम कैटेगरी बनाएंगे और फिर उसकी वैल्यूज को हम सीरीज में डालेंगे। इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में क्या कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट डालेंगे सर, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट। तो ये 2 चीजें हो गई। कैटेगरी में किसको डालेंगे? इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में डालेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सीरीज में डालेंगे। तो कैटेगरीज कितनी बनाएंगे? 3 इन्वेस्टमेंट करी। नहीं सर, हाँ अच्छा कैटेगरी में सर 3 सीरीज हैं, ठीक है। हाँ पहला इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, सही है। और समझ नहीं रहे कैटेगरी किस चीज की? कैटेगरी को भी तो कोई नाम देना पड़ेगा ना। हाँ क्रिकेट के लिए क्या बना सकते हैं? 6 हो गए, 4 हो गए, रन्स हो गए, 4 6 रन्स हो गए। और डॉट तो उसको किस में डालेंगे? कैटेगरी में किसको डालेंगे? कैटेगरी में 6 4 और डॉट डाल दिया। फिर सीरीज में क्या डालेंगे? सीरीज में जितने छक्के नहीं, तो कैटेगरी 6 हो गई, सीरीज में जो छक्का डालोगे फिर सारी कैटेगरी में फॉल करेगा ना। सर कोई मॉडल सीरीज में ओवर्स नहीं था। सीरीज में ओवर डाल दें, यानी कि ओवर 1, ओवर 2, ओवर 3, ओवर 5, ओवर 6, और कैटेगरी में 6 4 उसको डाल दें। तो फिर काफी कैटेगरी बन जाएगी। हाँ ये तो अजीब हो जाएगा, उसका डेटा का विजुअलाइजेशन नहीं आएगी। हो गया? कोई बताए? हाँ नहीं सर, बता दो जो भी दिमाग में आ रहा है। गलत ही बताओगे तो सही हो जाएगा ना। वो नहीं आ रहा कुछ भी दिमाग में। सर आप दोबारा बताइए, आप तो बता रहे थे। फिर समझें, ये मॉडल एक ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है जिसमें मल्टीपल कैटेगरीज हो सकती हैं। कैटेगरीज ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी, कैटेगरी ई, लेकिन तमाम कैटेगरी में सीरीज सेम होंगी, सीरीज सेम होंगी, पर सीरीज की वैल्यूज चेंज हो सकती हैं। आपको समझ में आ रही है? तीनों सीरीज सर सेम होंगी। हाँ, तीनों, चारों, पांचों सब में सेम आएंगी, लेकिन उनकी वैल्यूज चेंज हो सकती है। हाँ क्या बोलो तो सही, क्या हो गया? अरे बोलोगे तो पता चलेगा ना सही है। सीरीज एक अरे बिजनेस से रिलेटेड है। बिजनेस से रिलेटेड भी हो कार सकता है। सर। हाँ कार में क्या फ्यूल सर मॉडल फ्यूल ले रही है। है? मॉडल फ्यूल ले रही है। मॉडल नहीं होगा। जैसे कैटेगरी में किसको डालोगे? कार को कार को कैटेगरी में डाला। सीरीज में फ्यूल फ्यूल क्या? कभी ज्यादा नहीं कभी कम। सर एग्जाम्स के सीरीज में कार को डालेंगे सर। हमारा बोलना लाजमी था। सर सीरीज में कार को डालेंगे, ठीक है। और कैटेगरी में क्या बोलते हैं, मॉडल। चलो अब इसने फ्लैश आउट कर दिया, बात समझो। कैसे? ये गलत था। क्या देखो हम इसमें ऐसे कर सकते हैं, एक आसान सा मॉडल ये बना सकते हैं। हम स्टूडेंट्स को जो है ना हम डाल देते हैं कैटेगरी के अंदर। अब ये एग्जांपल आपको समझ में आ जाएगी। जैसे हमने यहाँ पे अलीदीप लिख दिया, शाहरुख लिख दिया, मोमिन लिख दिया और काजिम लिख दिया, ठीक है। और सीरीज़ में हम डाल देते हैं इनके सब्जेक्ट्स को जो ये पढ़ेंगे, जो क्लास में एग्जाम देंगे, जो पढ़े इन्होंने, ठीक है। हमने यहाँ पे डाल दिया विंडोज़ डाल दिया, वर्ड डाल दिया, एक्सेल डाल दिया, और ऐड कराने हैं तो और भी आगे ऐड हो सकते हैं। पावर पॉइंट डाल दिया, एक्सेस डाल दिया, ये हमने इनके सब्जेक्ट्स ऐड कर दिए, ठीक है।
और वैल्यूज में जो इनकी स्कोरिंग है वो हम डाल देते हैं, सपोज 88 77। खामोश होके बैठे, ठीक है। यहाँ पर आपने 92 लिख दिया, 67 लिख दिया, 83 लिख दिया, ठीक है। और यहाँ पर आपने 60 56 इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पास कर दिया, ठीक है। तो ये देखें ऑटोमेटिकली, हाँ अच्छा ठीक है। क्या राइट एरो दबाता जा रहा हूँ नेक्स्ट करने के लिए, टैब भी यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। ये हमने डाल दिया, अब क्लोज कर दिया डेटा शीट को हमने, ठीक है। यहाँ पर आ जाए तो अब देखें ये विजुअलाइजेशन हो रही है। हमने यहाँ पे लिख दिया सपोज टू बी मैट्रिक क्लास स्कोर कार्ड, ठीक है। तो ये हमने बता दिया। तो यहाँ पर देखें डेटा विजुअलाइजेशन में आपके पास जो यहाँ पे बना है इसको हम कहते हैं वाई एक्सेस। ये हमारी हो गई कैटेगरीज। अब हर कैटेगरी में हर बच्चा है, कैटेगरी एक बच्चा है स्टूडेंट, और सीरीज जो है उसके सब्जेक्ट हैं, जो हर स्टूडेंट उसका पेपर देगा उसको पास करेगा। और यहाँ पे विजुअलाइजेशन में ये जो वाई एक्सिस है आपको बता रहा है मैक्सिमम वैल्यू कहाँ तक गई है, 100 तक, इससे ऊपर की वैल्यू इनपुट नहीं हुई है। तो जो बार नीचे आ रही है वो रेड कलर की है, और रेड कलर बिलोंग करता है वर्ड से, और वर्ड में मोमिन के जो मार्क्स हैं वो इस बार से ऊपर हैं, मतलब 30 से ऊपर है, 40 से बिलो है, सही है। इसी तरीके से अगर इस बार की बात की जाए तो ये सबसे ऊपर जा रही है, और ये है काजिम की, लेकिन ये काजिम की बार तो है लेकिन कौन सी सीरीज पे, एक्सेस पे, तो इसके 80+ मार्क्स हैं इसके अंदर। और अगर इस बार की बात की जाए तो ये बिलोंग करती है एक्सेल से, और ये 90+ मार्क्स हैं इसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप डेटा विजुअलाइजेशन को ईजी बना सकते हैं। चले अब एक एग्जाम्पल तो मैंने आपको दे दी, अब दूसरी एग्जाम्पल दें इसी तरह की आप भी। अब सोचें, अब आपको आइडिया आ गया ना कैटेगरी में कैसे डाला हमने, किस तरह से सीरीज में डाला। सर कैटेगरी में कार को डाल दो सर, हाँ कैटेगरी में कार को डालें, कैटेगरी में कार को डालें, जी सर। यानी कौन कौन सी गाड़ी है, मेहरान वगैरह ये सारी, दिल्ली में मेहरान को डाल दें। हाँ ठीक है। कोरोला को डाल और दें। सीरीज में क्या डालेंगे, अबे रुक तो सही, हाँ, हाँ। कैटेगरी में सही है, हाँ। तीसरी में रिवो को डालें और चौथी में, चलो वो तो आ गए, सीरीज में क्या डालेंगे, सीरीज में सर एक में मॉडल डालें, सर, स्पीड भी हो सकती है, एक में इंजन ऑयल डाल दें, एक में ऑयल डाल दें, एक में पेट्रोल डाल दें, पेट्रोल डालें, और एक में एवरेज डालें, एवरेज। हाँ इससे क्या पता चलेगा हमें। सर मतलब एक पेट्रोल लीटर, पेट्रोल कितना एवरेज सर, ये गलत बता रहे हो। सर स्पीड है, सही है, नहीं सर, हाँ स्पीड भी डालें। अच्छा चलो एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, एक और एग्जांपल, ठीक है। इसकी एक और एग्जांपल तो समझ लें। सर कॉपी कर सकते हैं। पेट्रोल भी सही है, चुप करना। बाहर चल जाओ, क्लास के अंदर बात हो रही है ना, क्लास से रिलेटेड बात करो, और आपस बात करने बाहर चले जाओ। सर इसको कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करो ना, आईडी को क्या हो गया। तो इसको यहाँ पे चलते हैं आगे, एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ। इसके अंदर इंसर्ट, और यहाँ से क्लिक करेंगे चार्ट से हम जैसे क्लिक करेंगे इस कॉलम चार्ट का, हम दूसरा मॉडल लेते हैं ये वाला, ठीक है, और इस पर क्लिक करते हैं। अब इस मॉडल पे क्लिक करके हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। अब फॉर एग्जांपल हम ऐसे कर सकते हैं, जैसे अब मैं आपको समझाता हूँ। जैसे हमारे पास क्रिकेट टीम्स खेल रही थी, ठीक है, कितनी क्रिकेट टीम खेल रही थी, तो हमारे पास जो क्रिकेट टीम खेल रही है वो पाकिस्तान खेल रही है, इंडिया खेल रही है, इंग्लैंड खेल रही है, और ऑस्ट्रेलिया खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। अब इनके ओडीआईज हुए, तो इनकी जो फर्स्ट ओडीआई हुआ तो फर्स्ट ओडीआई, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। और फिर सेकंड ओडीआई हुआ, सही है, और फिर थर्ड ओडीआई हुआ, और फिर फोर्थ ओडीआई हुआ, ठीक है। अब भाई इसमें आप दो चीजें लिख सकते हैं, इनके स्कोर भी लिख सकते हैं सीरीज में। हाँ भाई, पाकिस्तान का फर्स्ट में क्या स्कोर था, इंडिया का क्या था, कितनी सीरीज जीती है, और ये भी लिख सकते हैं। अगर भाई फर्स्ट ओडीआई पाकिस्तान ने विन करी, सेकंड उसने लॉस कर दी, ठीक है, मैचेस भी सीरीज में आ जाएंगे, विन भी थर्ड हो गया, और फोर्थ भी विन कर गया। तो सेकंड इंडिया ने भाई पहली लॉस कर दी, दूसरी विन कर दी, फिर लॉस कर दिया, फिर लॉस कर दिया। इंग्लैंड ने क्या किया, लॉस कर दी, विन कर दी, विन कर दी, लॉस कर दी, ठीक है। और यहाँ पे उसने इसको भी और सबको विन कर दिया। तो ये सारी आपकी ओडीआईज जो हैं यहाँ पे विन सिचुएशन में आ गई। तो यहाँ पर आपका जो ये चार्ट है वो इस तरह से आएगा, लेकिन इसमें अब वैल्यूज़ की अगर बात नहीं आ रही तो वो सारा फिर इस तरह से ही मतलब वैल्यूज़ में तो हमें पता नहीं चल रहा। तो इसका बेहतर तरीका यही हो सकता है कि हम वही डेटा रिप्रेजेंट करें इसके अंदर जिसमें हमें वैल्यूज पुट करनी पड़े, ठीक है ना। मतलब अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान ने 250 बनाए थे इसके अंदर, तो यहाँ पे हमने 250 डाल दिए। सेकंड एडीआई में 125 बनाए इन्होंने, थर्ड में 325 बनाए इन्होंने, और फिर 275 बना दिए इन्होंने। इंडिया ने स्टार्ट किया 350 से, 355 गया, 398 पे गया, और 150 पे कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इस तरह से इंग्लैंड का जो है 395 पर गया,
250 पे गया, 240 पे गया, 200 पे नहर हो गए, ठीक है। फिर 200 पे आया, 201 किया, 250 कर दिया, 275 कर दिया, 289 कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो ये हमने डेटा पुट अप कर दिया और ये देखिए इनकी इस तरह से एक चार्ट बन गया। तो इंडिया जीत गया। अब देखो कैसे पता चल गया तुम्हें, हालांकि तुमने स्कोर भी नहीं देखा और इंडिया जीत गया पता चल गया ना, जिसका बार सबसे ऊपर गया वो जीत गया, ठीक है। तो इस तरीके से जो है ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। अब देख लेते हैं चार्ट के ऑप्शन को वो कैसे कर रहे होते हैं इनमें। देखिए चार्ट के ऑप्शन में आप ये कर सकते हैं, मजीद डेटा आपको ऐड करना है तो आप इसमें एडिट में जाके एडिट डेटा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो सब्जेक्ट आपने नया ऐड करना है, जैसे हमने ऐड कर दिया फोटोशॉप, तो एक नया सब्जेक्ट ऐड कर देंगे इसमें हम यहाँ पे। तो जैसे ही नया सब्जेक्ट ऐड करेंगे फोटोशॉप और उसके स्कोर को हम यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने स्कोर को पुटअप किया उसके जिसने जो भी स्कोर किया उसके अंदर, और हमने ये डाल दिया। और नया अगर स्टूडेंट ऐड करना है, सपोज टू बी रेहान, तो हमने यहाँ पे ऐड कर दिया और उसके स्कोर को यहाँ पे हमने पुटअप कर दिया। तो ये हमने इसका स्कोर यहाँ पे डाल दिया। तो इसको इस तरह से कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है इसके अंदर, इस तरह इसको भी एडिट किया जा सकता है। तीसरी बात ये आती है, किसी स्टूडेंट के कैटेगरी को हाइड करना है तो आप चार्ट डिजाइन में गए, यहाँ से सिलेक्ट डेटा पे क्लिक किया और यहाँ से जाके जिस कैटेगरी को आपने हाइड करना है उसके ऊपर से चेक हटा दिया। डेटा मौजूद रहेगा पर यहाँ से वो हाइड हो जाएगा। दूसरी बात ये होती है कि मिसाल के तौर पे आप चाहते हैं कि जिसके डेटा को हाइड किया उसको दोबारा से लॉन्च कर दें तो दोबारा डिस्प्ले हो जाएगा। किसी सब्जेक्ट के मार्क्स को डिसअपियर करना चाहते हैं, वहाँ से चेक हटा दें, ओके कर दें, तो वो यहाँ से डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन जब चाहें आप उसको वहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद अगर आप आते हैं अगली चीज़ के ऊपर, तो इसकी है फिर जेट स्टार्ट स्टाइल। तो ये देखिए डिफरेंट किस्म के स्टाइल हैं। जो स्टाइल आपको अच्छा लगता है वो स्टाइल आप यहाँ से चूज़ कर लें, उस तरह से ये डेटा को विजुअलाइज कराएगा और वही स्टाइल इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ये। अब आते हैं कलर्स स्कीम के ऊपर, तो यहाँ डिफरेंट किस्म की कलर स्कीम्स हैं जो आप इस पर क्लिक करके यहाँ से चूज कर सकते हैं। अब आते हैं क्विक लेआउट्स के ऊपर, तो लेआउट भी आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप जो है इस तरह का लेआउट चाहते हैं, इस हिस्से को हम कहते हैं लेजेंड एरिया, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा टाइटल है, ठीक है। और ये हमारी बार्स हैं और ये पीछे आ रही है, इनको ग्रिड्स कहते हैं। तो यहाँ से आप ये वाला लेआउट भी ले सकते हैं, ये वाला लेआउट भी ले सकते हैं। इस लेआउट में देखिए इस तरह से नजर आ रहा है। इस वाले लेआउट में आप देखेंगे तो स्कोर भी सबका ऊपर नजर आ रहा है, ये देखिए कितना अच्छा लेआउट है। और अगर आप और देखना चाहते हैं तो ये वाला लेआउट भी बहुत अच्छा है। ये वाला लेआउट नहीं बल्कि ये वाला लेआउट। इस लेआउट में क्या हो रहा है, इस लेआउट में ग्राफ भी बन रहा है और डेटा भी टेबुलर फॉर्म में आ रहा है, यानी कि सब स्टूडेंट के नाम भी आ रहे हैं और सब्जेक्ट के नाम भी आ रहे हैं। पर इसमें एक थोड़ा सा इशू लगता है, वो मुझे ये लग रहा है कि स्टूडेंट के नाम जो है सब्जेक्ट की जगह नजर आने चाहिए और सब्जेक्ट के नाम जो है वो स्टूडेंट की जगह आने चाहिए, मतलब ऐसे कि ऐसे हो जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से सिलेक्ट डेटा करेंगे और सिलेक्ट डेटा में एक ऑप्शन मिलेगा स्विच रो टू कॉलम, मतलब रो का डेटा कॉलम में दिखाओ और कॉलम का डेटा रो में दिखाओ। जैसे ही क्लिक करेंगे और जैसे इसको ओके करेंगे और इसको क्लोज करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जाके आपको पता चलेगा सब्जेक्ट यहाँ गए और सब्जेक्ट यहाँ आ गए और स्टूडेंट के नाम इस साइड पर आ गए। और दोबारा से सिलेक्ट डेटा में जाके स्विच करेंगे तो दोबारा ये स्विच कर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट को बना सकते हैं। अब चार्ट को हम मजीद टेक्स्ट के साथ कैसे एडजस्ट करेंगे, तो उसके लिए समझने के लिए हमने यहाँ पे इक्वल किया, रेंड किया और यहाँ पे मैंने 20 पैराग्राफ ले लिए और यहाँ पे मैंने इसको 20 पैराग्राफ को एंटर कर दिया। अब ये चार्ट नीचे चला गया, एक चार्ट ऊपर आ रहा है। इस चार्ट को मैं इसके साथ एडजस्ट करना चाहता हूँ। तो चार्ट की जो मैनिपुलेशन है वो आसान है। देखिए इसको इस तरह से आप छोटा कर सकते हैं, इसको आप यहाँ पे क्लिक करके इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट और स्क्वायर टेक्स्ट कर सकते हैं और इसके बाद आप इसको पकड़ के जहाँ चाहेंगे मूव करेंगे, वो इजीली मूव हो जाएगा और आप अपने टेक्स्ट के साथ भी इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इस पर क्लिक करके डेटा को ऊपर नीचे करेंगे टेक्स्ट को, तो यहाँ से देखिए डेटा जो है टॉप एंड बॉटम पे मूव हो जाएगा और उसके बाद जब आप इसको पकड़ के ऊपर लेके जाएंगे तो टेक्स्ट ऑटोमेटिकली ऊपर नीचे एडजस्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने चार्ट्स को यूज कर सकते हैं। अब 2 एग्जाम्पल मैंने बना दिए, तीसरी एग्जाम्पल आपने बनानी है और वो बना के दिखानी है। ये 2 भी बनानी है और तीसरी खुद बनानी है। डेटा कुछ भी डालें, बस एक एग्जाम्पल जो है इसके अंदर फिट करें ताकि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अच्छा, चार्ट की टाइप जब चाहें आप चेंज कर सकते हैं। बनने के बाद चार्ट ये वाली टाइप अच्छी नहीं लग रही तो यहाँ पे क्लिक करके चार्ट डिजाइन में जाके चेंज चार्ट टाइप पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ये वाली टाइप लेके ओके कर देंगे तो ये देखें ये वाली टाइप भी इसके ऊपर अप्लाई हो जाएगी। तो जैसा आप दिखाना चाहते हैं वैसा दिखा सकते हैं। डेटा भी आपका लॉस नहीं होगा। याद रखें, डेटा ऐड करना है, एडिट में जाएंगे। डेटा को डिस्प्ले विजिबल इनविजिबल करना है तो यहाँ जाएंगे। लेआउट चेंज करना है, लेआउट चेंज करना है, कलर चेंज करना है, तो यहाँ से सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, ठीक है।